Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. तो उत्तर बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद भयंकर हिंसा भड़क उठी है। राज्य के अलग अलग इलाकों में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं से तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वहां पर जगह जगह पर हिंसा की तस्वीर आ रही है। कल शाम कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में विजय जुलूस के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं के कथित पिटाई के बाद बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की मौत हो गई। इसी तरह हावड़ा में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगा है। कोलकाता के बेलेघाटा और बीरभूम के नानूर में टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। इसके साथ ही कहीं टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई, तो कहीं बुलडोजर एक्शन हुआ, तो कहीं लेनिन की मूर्ति तोड़े जाने का मामला भी सामने आया है। और ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट की गई, तो कहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक विजयी प्रत्याशी हैं, उनके भी एक करीबी की हत्या भी कर दी गई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ये साफ कह चुके हैं कि बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए, भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। लेकिन जो खबरें वहां से आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी लगातार मारपीट और हिंसा की खबरें पूरे बंगाल के अलग अलग इलाकों से आ रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी थी कि राम के लोगों को रावण जैसा आचरण नहीं करना है। रावण रावण रहेगा, हम राम वाले हैं, राम को रावण नहीं बने। हम जानते हैं आपके ऊपर लगातार अत्याचार हुआ है, 2018 से अत्याचार हुआ है, लेकिन धड़े धड़िए पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हम टीएमसी के शूज में अपने पैर नहीं घुसा सकते। तो ये सुकांत है, इन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हमें रावण जैसा आचरण नहीं करना है, हमें राम जैसा आचरण करना है। तो वहीं प्रधानमंत्री भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए, भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जब बीजेपी के शीर्ष नेताओं का रुख स्पष्ट है, तो फिर हिंसा में आखिर कौन लोग शामिल हैं? चुनाव से जुड़ी हिंसा की जांच के लिए राज्य सरकार ने 10 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की घोषणा कर दी है। আমি সবাইকে আপিল করব কি আপনারা শান্তি ব্যবস্থা বুঝিয়ে রাখবেন এবং রিউমার মঙ্গরিং হবে, বিভিন্ন রকম গল্প গুজব উঠবে, ওর উপরে কান দিবেন না। যদি কোনো সমস্যা হয় আপনি পুলিশকে যেরকম ভোটের দিন আমরা অনেক কল পেয়েছি ওই রকমই কল করবেন। টোটাল 65 কোম্পানি আছে সিএপিএফ আজকে, টোটাল 240 কিউআরটি চলছে ভিক্টরি প্রসেশন, ওটা পুলিশ পারমিশন নিয়ে করতে আমরা বলেছি। এরকম কোনো পারমিশন না নিয়ে র্যালি হচ্ছে ওটা আমরা কিন্তু আটকাচ্ছি। কোনো রকম জেসিবি বা এরকম জিনিস নিয়ে কোনো রকম র্যালি হবে না। ওটা মোরলেস বেশি বড় কোনো ঘটনা এখানে হয়নি, অল্প কিছু হয়েছে ঘটনা। আমরা মোটামুটি 80 জনকে অ্যারেস্ট করেছি, যত রাফ অ্যান্ড রাউডি আছে। तो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह जानकारी दी कि जो हिंसा हो रही है इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। उसके अलावा जुलूस निकालने से पहले भी अनुमति लेनी होगी, बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। लेकिन इन सब के बीच पूरे बंगाल से हिंसा की खबरें आ रही हैं। चुनाव आयोग ने राज्य में इस बढ़ती राजनीतिक हिंसा को बेहद गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए हैं। फिलहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल चुनाव से ही जुड़ी खबर। परिणामों के बाद गर्मागर्म राजनीतिक माहौल के बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिससे खुद को पीड़ित बताने का नाटक रचा जा रहा है। सोशल मीडिया पर
एक वीडियो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है जो आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ता को सिर पर नकली पट्टी बांधे बेनकाब किया गया। एक तरफ जहां भाजपा और टीएमसी दोनों ने राज्य के कई क्षेत्रों में एक दूसरे पर हिंसा और धमकी देने के आरोप लगाए हैं, ऐसे माहौल में इस वायरल वीडियो से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से खुद को पीड़ित बताने के मकसद से सर पर इस तरह से नकली पट्टी बांधकर भी आया जा रहा है और उसको भी किसी ने इस तरह से बेनकाब कर दिया है।